नमस्कार। नंबर 8 पे मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिर भी हर नंबर 8 के वीडियो के कमेंट में ये ज़रूर मुझे मेंशन मिलता है कि वो लोग परेशान हैं। उनकी प्रॉब्लम्स कम करने के लिए क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज़ या क्या नॉर्मल रेमेडीज़ की जा सकती हैं। नंबर 8 के लोग क्यों अपनी लाइफ में हर चीज़ डिले होके उनको मिलती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हार्ड वर्क होता है, उसके बाद भी उनका बिजनेस या उनका करियर वो कहीं ना कहीं अटका होता है। आज के वीडियो में जितने भी लोग नंबर 8 के हैं या जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके काम बन नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस में रोड़े अटक रहे हैं, करियर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, या कभी बहुत अच्छा था अचानक ही डाउनफॉल हो गया, तो आज के वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपके शनि को इफ़ेक्ट कर रहा है। साथ में ही कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो आपके वो प्रॉब्लम्स, वो हर्डल्स हटाने में मदद करेगा। देखिए, ये बात छुपी नहीं है कि नंबर 8 कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देता। जजमेंट का नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है, कंसिस्टेंसी का नंबर है। नंबर 8 के लोग क्योंकि ये सोचते हैं या बाकी लोगों में देखते हैं कि उन्हें ईजिली मिल जा रहा है, इसलिए एक समय तक मेहनत करने के बाद उनका जो वो मोराल होता है, हिम्मत होती है, वो टूट जाती है और वो जो लगातार मेहनत करते रहना चाहिए था उनको, वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप अभी बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो 8 नंबर के लिए 8 नंबर की वजह से या शनि की वजह से समस्या देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो नंबर 8 के हैं लेकिन अभी उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, वो बिज़नेस हो या करियर। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि ये गलतियाँ जो नॉर्मली लोग करते हैं वो कहीं आप ना करें। सबसे पहले जनरली होता क्या है कि हम जो दूसरों को दान देते हैं, अपने कपड़े, अपने जूते, अपने बाकी चीज़ें, वो 2 कंडीशंस में देते हैं। एक, जब उनको कोई दान करने के लिए कहता है। दूसरा, जब उनके पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वो पहन के बोर हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो किसी को दे दें क्योंकि उनके लिए जो पुराना हो गया है वो किसी और के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जनरली ये नए चीज़ को खरीदने के लिए जब पुरानी चीज़ों को आप डोनेट करते हैं, वो तब करते हैं जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, जब आप ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, जब आपको सामान खरीदने में तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके जूते जो आपके कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जूते शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, आप संतुष्ट हैं, आपको उम्मीद है कि आप चीज़ें सही कर लेंगे, उस समय अपने जूते किसी को दान में ना दें, क्योंकि वो शनि अगर वो अच्छा है आपके लिए और अगर आप वो खुशी में दान कर रहे हैं कि मैं नए जूते ले लूँगा, ये गलती कभी ना करें। लेकिन अगर इसी को एक रेमेडी की तरह देखना हो, अगर आपके लाइफ में शनि की वजह से बहुत समस्या चल रही है या कोई ऐसा समय चल रहा है कि आप बार बार मेहनत कर रहे हो और वो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको पता है कि आपका शनि भारी चल रहा है या शनि आपको अच्छी तरीके से वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, तो आप अपने जूते किसी गरीब को दान कर दें। अब मुझे पता है यहाँ पे कई सारे लोग कहेंगे कि जब अपना समय ख़राब है तो आप जूते किसी और को दान कर रहे हैं, किसी गरीब को दान कर रहे हैं। देखिए, आप अपने जूते अपनी कंफर्ट के हिसाब से अगर किसी गरीब को देंगे तो उस गरीब को हर हालत में अच्छा ही लगेगा। उस गरीब को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका अच्छा समय चल रहा है या कठिन समय चल रहा है। दोनों ही स्थितियों में वो गरीब जो नंगे पैर घूमता है उसको जूते पहनने को मिलेंगे। तो यहाँ पर उसको आपके शनि के दान से या आपके जूतों के दान से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके इस जेस्चर से आपको आपके शनि को फ़ायदा ज़रूर होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना ख़राब शनि किसी को दे रहे हैं, नहीं, इसको इस तरह से नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपका शनि ख़राब चल रहा है तो आप अपने जो शनि को रिप्रेजेंट करती हैं चीज़ें, उसके थ्रू किसी को दान करके अपने शनि को अच्छा कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि जूते शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, करियर नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले जाके आप अपने घर में अपने जूतों की स्थिति देखिए, शू रैक्स देखिए,
आपने शू रैक को कैसा रखा है? आपके घर में जूते चप्पल क्या ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं? ये बात शायद आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर आपको अपना शनि ठीक रखना है तो आपको अपनी शू रैक ठीक रखनी होगी, क्लीन रखनी होगी। जैसे कहते हैं ना कि शनि आपका अच्छा हो या बुरा, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप अपना शनि अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह से जो चीज़ें रिप्रेजेंट करती है शनि, उसको, जो शू रैक एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसको आपको ठीक रखना होगा। अब इसके अलावा एक और बहुत बड़ी रेमेडी है जो हर इंसान जो सैटर्न से या किसी भी तरह की जो रुकावट है या जो आपकी लाइफ में स्लो पड़ गई हैं चीज़ें, उससे परेशान हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल रेमेडी है। वो है सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल देना। लेकिन सूर्य को जल भी यूं ही किसी भी बर्तन पात्र में नहीं देना है, आपको तांबे के लोटे में एक लाल फूल या लाल अक्षत डाल के तब आपको सूर्य को जल देना है। अब मुझे पता है यहाँ भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सूर्य और शनि तो आपस में शत्रु हैं, तो जब शनि हमारा ख़राब है तो सूर्य कैसे हमें हेल्प करेगा? देखिए, इस हिसाब से तो अगर हम नंबर 8 की बात करें, अगर न्यूमरोलॉजी में भी, तो नंबर 8 और नंबर 1 ऑफकोर्स पिता पुत्र हैं। लेकिन उस हिसाब से तो चाहे एस्ट्रोलॉजी में देखिए चाहे न्यूमरोलॉजी में, शनि और मंगल भी मित्र नहीं हैं। नंबर 8 और नंबर 9 को मित्र नहीं माना जाता। शनि और मंगल को एस्ट्रोलॉजी में भी मित्र नहीं माना जाता। लेकिन जब आपका शनि भारी होता है, आपकी शनि की 7.5 चल रही होती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं। इसीलिए हर शनि से पीड़ित इंसान को हनुमान जी की आराधना करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे जिन लोगों को पूरा एस्पेक्ट न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का नहीं पता है, उसके लिए कोई डाउट रख के कोई मन में संशय ना लाएं कि ये सूर्य शनि और शनि मंगल शत्रु हैं तो हम उनकी आराधना कैसे करें। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है और अगर आप ब्लैंक चार्ट देखेंगे तो नंबर 10 10वां घर एक ब्लैंक चार्ट का, उसको कर्म का घर कहते हैं और उसको शनि रूल करता है। लेकिन उस शनि के घर में भी मंगल और सूर्य ये दोनों ही दिग्बली होते हैं। शनि अपने घर में दिग्बली नहीं होता है। शनि के घर में, कर्म के घर में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। ठीक उसी तरह से अपने करियर या अपने बिजनेस में अगर शनि की मार आपको पड़ रही है तो आपको सूर्य का नंबर 1 का इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग चाहिए और मार्स की एनर्जी चाहिए। तभी आप अपना कर्म पूरी दृढ़ता के साथ, कर्मठता के साथ कर पाएंगे। और जब आप अपनी कर्मठता से, अपने कंटिन्यूस एफर्ट से शनिदेव को खुश करेंगे तो आपके राह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। शनि सिर्फ हार्डवर्क का ही नहीं, एक कंटिन्यूटी, एक डिसिप्लिन का भी कारक है, ठीक सूर्य की तरह। तो अगर आप सूर्य की आराधना करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो डिसिप्लिन आपको कायम करना है। रोज़ सूर्य को अगर आप जल देना शुरू करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन में बन जाते हैं। एक डिसिप्लिन की हैबिट आते ही आप में जो कंटिन्यूटी है किसी काम को करने की, वो भी आ जाएगी। ये आप एक बहुत छोटी सी चीज़ जो हर एक रेमेडी में या हर एक जगह बताई जाती है कि सुबह उठते ही अगर आप अपना बिस्तर नहीं बनाते हैं, अपना चादर या अपने बिस्तर को ठीक नहीं करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य और शनि दोनों ही खराब है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। आपके घर में कितने भी लोग हों, आपके घर में कितने भी हेल्पिंग हैंड्स हों, आपके हेल्पर्स हों, लेकिन ये एक बेसिक काम, अपना बिस्तर खुद बनाना, ये जो भी इंसान रेगुलरली करता है उसका सूर्य और शनि ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ट्राई करिए, करके देखिए। और अगर आप रेगुलरसली, कंटिन्यूसली अगर ये करते हैं तो अगर आपके करियर में नंबर 8 के लोगों को स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप खुद देखेंगे कि वो अपने आप मिनिमाइज़ हो रही हैं। इसके अलावा 8 को ठीक करने के लिए 8 का इस्तेमाल ना करें। इस केस में लोहे को लोहा नहीं काटता। अगर आप नंबर 8 के हैं तो अपनी कंपनी, अपने नाम का टोटल ठीक कराएं। वो एक बहुत अच्छे फेवरेबल नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि शनि हर्डल्स देता है, शनि चीज़ों को स्लो करता है, तो आप अपने नाम में, अपनी कंपनी के नाम में, अपनी डेट्स में सेम चीज़ और डाल के और चीज़ों को स्लो नहीं करना चाहेंगे।
आई होप ये जो रेमेडीज़ हैं वो आपको हेल्प करेंगी। आप इसे ट्राई करिए और ये शनिदेव की कृपा आप पर करने में ज़रूर हेल्प करेंगी। नमस्कार।